हेलो, वेलकम। ये हमारे सॉफ्टवेयर का सेकंड और सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। यह आपको एक जिप फाइल के फॉर्म पर मिलेगा, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। अभी जैसे हमने इसको ओपन करा है, तो ये सबसे पहले इंस्टॉलेशन की ड्राइव पूछेगा कि आपको किस ड्राइव में सेव करना है। इसको अभी सी ड्राइव में सेव कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ शॉर्टकट आइकॉन बनाने के ऑप्शन पर टिक करके नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करने लगेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम फिनिश पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद अब हम सबसे पहले लाइब्रेरी रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा, जिसमें आप अपनी लाइब्रेरी का नेम डाल सकते हैं। अभी जैसे हम विद्या डिजिटल लाइब्रेरी डालते हैं, इसके बाद आपकी लाइब्रेरी का एड्रेस हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के साथ साथ ये नंबर बच्चे की रसीद पर जाएगा और यहाँ आप एक छोटा सा पासवर्ड बना सकते हैं, जिसे आप लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम ओके पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम अपना वही नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें ये कॉन्फ़िग का पेज दिखाई देगा। यहाँ ये की मांग रहा है, इसको हम बाद में करते हैं। ये कॉन्फ़िग का पेज है, जिसमें सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी की टोटल शीट डालेंगे। आपने जितनी भी शीट बना रखी होंगी उसको आप डालकर अपडेट कर सकते हैं। आपने अगर लाइब्रेरी का लोगो बनाया है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। लोगो भी बच्चों की रसीद पर जाता है। यहाँ स्टाफ में आप अपना नाम डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम निर्दोष डालते हैं। मान लीजिए निर्दोष हैं, जिनकी विद्या डिजिटल लाइब्रेरी है। इसके बाद यहाँ आप डिजिग्नेशन में डायरेक्टर, मैनेजर, ओनर, जिस भी पद के अकॉर्डिंग हो वो आप डाल सकते हैं। आपने अगर मैनेजमेंट के लिए किसी को बैठा रखा है तो आप उनकी भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ आपका गूगल पे, फोन पे का QR आ जाएगा। यहाँ आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, जो बच्चे के रसीद में आपके नाम के ऊपर आएगा। जिसके बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यह एंट्री नीचे टेबल में दिखाई देगी। इसके बाद आपने लाइब्रेरी में जो शिफ्ट बना रखी होंगी, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, फुल डे, उनको हम ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले मॉर्निंग की शिफ्ट डालते हैं और उसकी टाइमिंग मान लेते हैं, जैसे सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। फिर यहाँ हम उस शिफ्ट की फीस डालेंगे और ऐड की बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एंट्री नीचे टेबल में दिखाई देगी। ऐसे ही आफ्टरनून, इवनिंग, फुल डे, नाइट की शिफ्ट हो जाएगी। आपने जितनी भी शिफ्ट बनाई होंगी उनको एक एक करके ऐड कर सकते हैं। ये लास्ट शिफ्ट हम फुल डे की ऐड कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग हम सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कर दे रहे हैं। ऐसे ही आपने जो भी शिफ्ट बना रखी होंगी उनको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जिस व्हाट्सएप नंबर से आप बच्चे को रसीद और फीस का रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, उसको लिंक करना होगा। यहाँ ये QR आ रहा है। आप व्हाट्सएप में लिंक डिवाइस पर जाकर इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने अपने इस नंबर से लिंक करा है तो यहाँ हमारा नंबर आ गया है। साथ में यहाँ अलग अलग प्रकार के मैसेज और उनके फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। यह टॉप पर व्हाट्सएप का स्टेटस शो हो रहा है। अभी ये एक्टिव है, लॉगिन है। जब व्हाट्सएप ना चले तो आप रिस्टार्ट कर सकते हैं। और ये अपनी होम की बटन है और ये लॉग आउट की बटन है। अब हम होम पेज पर आते हैं। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये होम स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ पर एनरोल्ड में आपके टोटल बच्चे आ जाएंगे जो अभी पढ़ रहे हैं। ड्यू फीस में आपके वो बच्चे आएंगे जिनका महीना हो चुका है। और जैसे सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर में आप जितनी भी फीस कलेक्ट करेंगे वह कलेक्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा ड्रॉअर है, जिसमें पहला पोर्शन स्टूडेंट का है, जिसमें सबसे पहले आप बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन में आप गैलरी से या वेबकैम से बच्चे की फोटो अपलोड कर पाएंगे। यहाँ नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर आदि बच्चे की बेसिक डिटेल एंटर करनी है। अभी हम डेमो के लिए एक अपना एडमिशन करके देखते हैं। ये एड्रेस हमने अपना डाल दिया और यहाँ जेंडर हो जाएगा। इसके बाद बच्चे की शिफ्ट सेलेक्ट करनी है, फिर टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, फीस सेलेक्ट करनी है। फीस को आप कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ फीस सबमिट में अगर बच्चा डेमो के तौर पे है तो आप 0 कर सकते हैं, जिससे केवल एडमिशन होगा पर रसीद नहीं कटेगी। और जो भी आपने शिफ्ट चूज करी है उसके अकॉर्डिंग खाली सीट आपको दिखाई देंगी, जिनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ सभी सीट खाली है तो ये S1 से लेकर के S80 तक सभी सीट दिखाई दे रही है। अगर आपको सीट रिजर्व नहीं करनी है तो रैंडम भी दे सकते हैं, यानी बच्चे को जहाँ जगह मिले वहाँ बच्चा बैठ सकता है। अभी हमने S1 सीट सेलेक्ट करी है। आज 13 तारीख है तो 13 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर की फीस जमा हो रही है। इसको हम बैक डेट में करते हैं ताकि आपको ड्यू फीस में भी बच्चा दिखा सके। हमने इसको 1 अगस्त से 1 सितंबर कर दिया है और आज 13 तारीख है तो महीना पूरा हुए 12 दिन एक्स्ट्रा हो गए। स्टाफ में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपना नाम सिलेक्ट कर सकता है।
बच्चा कैश कर रहा है या ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो बच्चे के नंबर पर अपने आप वेलकम का मैसेज पहुंच जाएगा कि आपने लाइब्रेरी में एडमिशन लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओपन की बटन पर क्लिक करेंगे तो फीस रसीद ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर रसीद में लाइब्रेरी का नाम आता है। इसके बाद लाइब्रेरी का एड्रेस और नंबर आता है। यहाँ रसीद संख्या लिख कर आ रही है, डेट लिख कर आ रही है और यहाँ बच्चे की फ़ोटो आती है और यहाँ टाइमिंग तक बच्चे की बेसिक डिटेल रहती है। उसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर की रसीद है। 600 रुपये बच्चे ने कैश में दिया है और जो भी व्यक्ति उस टाइम बैठा होगा उसका नाम और डेजिग्नेशन आ जाएगा। आपने अगर सिग्नेचर ऐड किया है तो वह आपके नाम के ऊपर बनकर आएगा। जब आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फीस रसीद PDF के फॉर्म में बच्चे के नंबर पे सेंड हो जाएगी। अब देखिएगा, बच्चा हमारे पास 1 हो चुका है। इनकी 1 तारीख तक फीस जमा थी तो ये ड्यू में भी आ रहे हैं और हमारा 600 रुपये फीस का कलेक्शन दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एडमिशन हो गया, रसीद हो गई। अब हम डाटा पर आते हैं। डाटा पर यहाँ आप किसी भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं। करंट में आपके वो सभी बच्चे आ जाएंगे जो भी पढ़ रहे हैं, जिसमें आप किसी भी बच्चे की पूरी डिटेल देख पाएंगे। अगर कुछ चेंज करना है जैसे शिफ्ट, टाइमिंग, सीट, फीस, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बच्चा अगर कुछ समय के लिए लाइब्रेरी छोड़कर जाता है तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं और अगर बच्चा परमानेंट के लिए जाता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जिनको आप इनएक्टिव करेंगे वो सारे बच्चे यहाँ आ जाएंगे और जिनको आप डिलीट करेंगे वो सारे बच्चे आपके यहाँ आ जाएंगे। और जहाँ भी आपको ये बटन येलो दिखती है उस पेज के पूरे डाटा को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब फीस पेज पर आते हैं। फीस में पहला टैब ड्यू का है तो यहाँ अपने आप वो सभी बच्चे आ जाएंगे जिनका महीना हो चुका है और यहीं से हर एक बच्चे को फीस का रिमाइंडर भेज सकते हैं। आपको बस बच्चों को टिक करना है और सेंड रिमाइंडर की बटन पे जब क्लिक करेंगे तो सभी बच्चों को फीस का मैसेज पहुंच जाएगा। मैसेज भेजने के बाद बच्चों का जो रिस्पॉन्स आता है वो आप यहाँ रिमार्क में लिख सकते हैं और जब बच्चा फीस लेकर आता है तो यहाँ आप रूपी वाले बटन से फीस जमा कर सकते हैं। रूपी बटन पर क्लिक करके स्टाफ का जो व्यक्ति उस टाइम बैठा हो उनको अपना नाम सेलेक्ट करना है। पेमेंट मोड में बच्चे ने कैश करा है या ऑनलाइन ये हो जाएगा और जब आप पे कर देंगे तो रसीद कट जाएगी और बच्चे को एक थैंक यू का मैसेज पहुंचता है कि आपने फीस जमा करी है। साथ ही ड्यू के टेबल से भी बच्चे का नाम हट जाता है। अब हम फिर से डायरेक्ट व्हाट्सएप करते हैं तो बच्चे के नंबर पर ये वाली रसीद भी पहुंच जाएगी। यहाँ तक बच्चों से रिलेटेड सारा काम हो गया है। अब हम लाइब्रेरी से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। यहाँ यूटिलिटीज में पहला पेज सीट का है जहाँ हम लाइब्रेरी की सभी सीट्स को एक साथ देख सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले शिफ्ट सिलेक्ट करनी है, फिर टाइमिंग सिलेक्ट करनी है और जब सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे तो उस शिफ्ट से रिलेटेड लाइब्रेरी की सभी सीट्स शो होने लगेगी। जब आप सीट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि उस भरी हुई शीट पर कौन सा बच्चा बैठा है और उसकी कब तक की फीस जमा है। तो ऐसे आप शिफ्ट वाइज एक नज़र में पूरी लाइब्रेरी की शीट देख सकते हैं। ये कॉन्फ़िग का पेज है जो पहली बार आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने पर दिखाई दिया था। व्हाट्सएप में यहाँ अलग अलग प्रकार के मैसेज के फॉर्मेट दिए हैं, जैसे एडमिशन के बाद वेलकम का मैसेज है, फीस जमा करने के बाद थैंक यू का मैसेज है, महीना पूरा होने के बाद ड्यू फीस का मैसेज आदि आप भेज सकते हैं। अगर बच्चों को इनएक्टिव करते हैं तो ये इनएक्टिव का मैसेज जाता है और डिलीट करते हैं तो गुड बाय का मैसेज आता है और मैसेज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी की डिटेल है जहाँ पासवर्ड आदि भी चेंज कर पाएंगे। अब हिस्ट्री पेज पर आते हैं। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसकी हिस्ट्री सेव होती है। फीस जमा करेंगे तो उसकी हिस्ट्री सेव होगी। आप जब एडमिशन लेंगे तो उसकी हिस्ट्री सेव होगी। बच्चे को डिलीट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री सेव होगी और सेम ऐसे ही अगर आप जो भी खर्चे चढ़ाते हैं तो उनकी भी हिस्ट्री सेव होती है। इसके बाद अनाउंसमेंट का पेज है। यहाँ बच्चों को कोई भी सूचना भेज सकते हैं, चाहे वह लाइब्रेरी की छुट्टी हो, साफ सफाई हो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप बच्चों को देना चाहे वो आप यहाँ से एक बार में भेज सकते हैं। आपको बस मैसेज टाइप करना है। जिस प्रकार के बच्चों को मैसेज भेजना चाहते हैं उन्हें टिक करना है, जैसे करंट, इनएक्टिव, डिलीट या ड्यू फीस, और सेंड कर देना है। अगर कोई फाइल जैसे PDF या फोटो आदि भेजनी है तो उसको भी आप अटैच करके भेज सकते हैं। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंस वाले सेक्शन पर आते हैं। एक्सपेंस में यहाँ आप अपना खर्च चढ़ा सकते हैं। जिस डेट को खर्च हुआ है सबसे पहले वो डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हेड में खर्च का नाम डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में खर्च के बारे में और अधिक जानकारी लिख सकते हैं। अभी जैसे हम वाटर बिल की एंट्री कर रहे हैं तो हमने यहाँ वाटर बिल डाला, फिर RO वाटर, और इसके बाद जो भी अमाउंट बनता है वो आप अमाउंट लिख सकते हैं। स्टाफ में जिन्होंने पेमेंट किया है वो अपना नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है और जब आप ऐड करेंगे तो नीचे टेबल में एंट्री आ जाएगी और जब सबमिट करेंगे तो ये एंट्री डेटाबेस में सेव हो जाएगी। एक्सपेंस को चेक करने के लिए ऊपर ट्रैक की बटन दी गई है।
जिसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है, फिर एंड डेट सेलेक्ट करनी है। उदाहरण के लिए हम पूरे सितंबर महीने का एक्सपेंस चेक करते हैं, जिसके लिए स्टार्ट डेट में हमने 1 सितंबर सेलेक्ट किया है और एंड डेट में हमने 30 सितंबर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ 1 से 30 तारीख तक जितने भी खर्चे आपने चढ़ाए होंगे वह सभी खर्चे आपको दिख जाएंगे और उनका टोटल अमाउंट नीचे आपको दिखाई देगा। सेम ऐसे ही फीस इनकम है, यहाँ भी हमने डेट दे रखी है, जिसकी हेल्प से आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली आदि किसी भी टाइम फ्रेम में इनकम चेक कर सकते हैं। इसमें भी हम 1 तारीख से 30 तारीख कर रहे हैं, तो 1 से 30 के बीच में जितनी भी रसीद कटी होंगी उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी और उनका टोटल अमाउंट नीचे आपको दिखाई देगा। ये नेट इनकम का पेज है, इसमें इनकम से एक्सपेंस लेस होकर रिमेनिंग अमाउंट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमने 1 तारीख से 30 तारीख सेलेक्ट किया है और आप देखिएगा 1200 रुपये आया था, 300 रुपये हमने पानी का चढ़ाया था, 900 रुपये अपना बचा है। अब गूगल ड्राइव बैकअप पर आते हैं। यहाँ आप अपनी जीमेल लिंक कर सकते हैं, जिससे लाइब्रेरी का पूरा डाटा आपके गूगल ड्राइव पर बैकअप होता रहेगा, जिससे यदि अगर सिस्टम को कुछ होता भी है तो भी आपके पास डाटा सुरक्षित रहेगा। यहाँ जब आप लिंक कर लेंगे तो स्टेटस में लिंक लिख कर आने लगेगा। आप मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह से बैकअप ले सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन पर आते हैं। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी दिखती है। एक्टिवेट में आप की डालकर इसकी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। अपडेट में आप सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हैं, अभी कोई अपडेट नहीं आया है, ये लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ हमारा नाम और नंबर दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। इसे आप अपनी लाइब्रेरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों को मैनेज करने में उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं है, एक आसान सा सॉफ्टवेयर है जिससे आपका पूरा काम हो जाएगा। ना आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और ना ही रसीद कट्टा छपवाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, इससे समय बचेगा और बच्चों से आप समय से फीस ले पाएंगे। धन्यवाद।